वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम टेंसेस के मतलब अपना दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे माजी के बारे में, यानी पास्ट के। इसकी भी चार किस्में होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। माजी, इसके मतलब पढ़ेंगे। ये माजी का मतलब क्या होता है? माजी के मानी है जो वक्त गुजर गया। जब गुजर गया तो हम जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो भी फिक्रा बोलेंगे, जो भी बात करेंगे, उसमें ये लफ्ज़ आएगा, था, थी, थे वगैरह, ये आएगा। ठीक है। माजी का आप पास्ट पढ़ेंगे। इस जिस तरह प्रेजेंट की चार किस्में होती थी, इसकी भी वही चार किस्में हैं। पहली कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का नाम इसलिए देखा गया है कि ये गैर वाज़ह है। ठीक है, गैर वाज़ह। इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट की किस्म में था तो आएगा। हम क्या करेंगे? गया था, लिखा था, या सिर्फ गया वगैरह। इस किस्म का फिक्र होता है। मैं कल स्कूल गया था। आज से कोई फिक्र पूछे कि मैं कल स्कूल गया था, आप बताएं कौन सा टेंस है? आपने कहना है था। फौरन आपके ज़हन में आएगा कि ये तो पास्ट है। पिछला लफ्ज़ जो है गया, लिखा, ये पास्ट, ये इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है। फिर हमने सीखना है कि ऐसे फिक्रे जो माजी के मुतल्लिक हों और पास्ट इंडेफिनिट के हों, उनकी अंग्रेज़ी बनाने का तरीका ये है। उनका फार्मूला ये होता है कि फ़ाइल के बाद हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेंगे। मसलन ये देखें आप, आई वेंट टू स्कूल yesterday। दोबारा सुने, एक्सक्यूज मी। माजी का फिक्रा जिसमें गया था, लिखा था वगैरह आएगा, उसमें आपने ये करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। निशानी उसकी वो है। दूसरा जैसे बताया गया था, दूसरा फिक्रा है कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस का लफ्ज़ी मतलब होता है जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता था? रहा है। इसमें क्या आएगा? रहा था, रहा था, रहे थे वगैरह, ये आएगा। आपसे पूछा जाएगा, मसलन पूछा जाता है परिंदे उड़ रहे थे। आपने याद कैसे करना है? आपने देखना है कि थे आ गया, ये फिक्रा कौन से ज़माने का है? तीन ज़माने होते हैं। ये ज़माना माजी का है, पास्ट का है। फिर आपने देखा किस्म कौन सी है, उससे पिछला लफ्ज़ में बता रहा है रहा, कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। फिर आपने ये देखना है, फिर फिक्रा लिख लेना है। मसलन हम लिख रहे थे, ये फिक्रा बन गया। इसका फार्मूला क्या होता है इंग्लिश बनाने का? फाइल, यानी हम, अगर वैद है तो वाज लग जाएगा, या वर लग जाएगा, और जमा इंग लग जाएगा। ये इसका फार्मूला सिंपल सा। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। वो दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग। वो आ रहा था, सॉरी, ही वाज कमिंग। तारे चमक रहे थे, स्टार्स वर शाइनिंग। सूर्य निकल रहा था, द सन वाज राइजिंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। बच्चे फूल तोड़ रहे थे, द चिल्ड्रन वर प्लकिंग फ्लावर्स। सब में इंग आएगा, सब में वाज या वर आएगा। ये आपने ज़हन रखना है। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। वी वर राइटिंग। ज़रूरी नहीं इसे उर्दू देखनी है। अगर आपसे पूछे, मसलन ये पूछे, मसलन
वो खेल रहे थे, सॉरी दे वर प्लेइंग, यानी इंग्लिश से पूछे, इंग्लिश का बोले फिक्रा, तो वो भी आप समझ आनी चाहिए कि वर के साथ पहली फॉर्म लगी है, इंग लगे, पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। ये दूसरा हो गया। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल होता है। यानी इसमें क्या आएगा, था तो आएगा, क्योंकि पास्ट जो है इसमें आएगा चुका था या चुके थे, ये आएगा। आसान सफ़े में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेज हम कराते रहेंगे, लेकिन आपने फिलहाल ये वो जा चुका था, नहीं बोला जाएगा वो जा चुका था, आपसे पूछा जाएगा जा चुका था। आपने याद कैसे करना है, ये मैं मेरा समझाने का मकसद यही है कि आपने याद कैसे करना है। याद ऐसे करना है आपने, वो जा चुका था, सबसे पहले आपने कहना है था, ये पास्ट का फिक्र है, चुका परफेक्ट का फिक्र है। फिर आपने ज़हन पे जोर देना है कि आया इसके इंग्लिश बनाने का फार्मूला क्या लिखा हुआ था, वो फार्मूला जब देखेंगे उसके मुताबिक उसको आप बना लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला देखते हैं, जा चुका था, इसका फार्मूला होता है पहले फाइल वो हैड लगेगा सबके साथ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ही, इसके मुताबिक चलेंगे हम, हैड, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ठीक है, दोबारा से ये आप देख ली। चौथा जो होता है, जैसे आपको बताया गया था, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी मुकम्मल जारी इसे कहते हैं। इसकी निशानियां जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की दो थी, इसकी भी दो हैं। मसलन ता रहा था, ते रहे थे, ये, या सुबह से, दोपहर से, आगे आएगा रहा था, यानी इसमें टाइम फ्रेज का इजाफा होगा। वो सुबह से काम कर रहा था, सुबह से काम कर रहा था। अगर वो मैं सुबह काट दूं, सिर्फ वो काम कर रहा था, तो वो तो बन जाएगा कंटिन्यूअस। यूं ही आप देखें, सुबह से, 2 दिनों से, पिछले साल से, जुमेरात से, एक हफ्ता से, यूं ही इस पर इजाफा होगा और आगे रहा था आएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसके इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप फाइल लगाएंगे, जिस सब्जेक्ट कहते हैं, हेड लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे, फिर इंग लगाएंगे, इंग पहली फॉर्म के साथ इंग, ये वो सुबह से काम कर रहा था, ही हैड बिन वर्किंग सिंस डॉन। देखिए इसके मुताबिक फिक्र इसके मुताबिक पड़ेगी। अभी हमने पास्ट, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, अभी हमने पास्ट यानी माजी पढ़ा। जिस तरह प्रेजेंट की 4 किस्में होती हैं, इसी तरह पास्ट की भी 4 किस्में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आखिर में क्या आया, था। अगर था आया है, आपने समझ लेना है कि ये पास्ट का है। उसकी किस्म देखने के लिए कि 4 में से कौन सी है, उसे पिछले लफ्ज़ या अंदर वाला कोई लफ्ज़ जो है वो आपको बताएगा। मतलब वो गया था, लिखा था, हम खेले थे, मैंने कल एक घड़ी खरीदी थी। अच्छा, फ़ौरन मैंने कल घड़ी खरीदी, आपने याद कैसे करना है, मैंने कल एक घड़ी खरीदी थी आया पास्ट का फिक्र है, कल खरीदी थी, कल माजी की बात है, फ़ौरन आपके जहन में फार्मूला आ जाना चाहिए कि फाइल के बाद सेकंड फॉर्म लगे, आई बॉट अ वॉच येस्टरडे। ठीक है, इसी तरह अगर साथ अगर आपसे रहा है, परिंदे उड़ रहे थे, तो आपने कहना है थे आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का फिक्र है।
और इसके साथ फार्मूला क्या है, फाइल के बाद वाज या वर, अगर वाहिद है तो वाज लगेगा, जमा है तो वर लग जाएगा, वाक़ में नहीं थे होता है, वाज में नहीं था होता है, और आई नहीं तो लगेगा। वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। परिंदा उड़ रहा था, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे उड़ रहे थे, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर। ये इसमें जी उस रहेगा। परफेक्ट का मतलब है चुका था। माजी में, यानी आप उसको थोड़े एडवांस टीचर भी देखें, माजी में जो काम होता हुआ था लेकिन ख़त्म हो चुका था। मसलन गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, गाड़ी से छोड़ चुकी थी, ठीक है। अच्छा, वो हज के लिए जा चुका था, ही हैड गान, हमने ये फार्मूला जो है इसको फॉलो करना है हमने, हैड वाले, हैड गान। और चौथा जो है, जो दोबारा आपको बता रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी दो निशानियाँ होती हैं, एक तो ता रहा था और एक सुबह से खेल रहा था। देखो ना, मैं फिक्र बोलता हूँ, देखा वो थक गया था, ही वॉज टायर्ड बिकॉज, क्योंकि ही हैड बिन वर्किंग सिंस डॉन, वो सुबह से काम कर रहा था। अगला हिस्सा सुबह से काम करता, वो क्या, वो थक गया था, ही वॉज टायर्ड। मैं फिक्र और बना रहा हूँ ताकि समझाए, वो थक गया था क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग नहीं आएगा, ही हैड बिन वर्किंग सिंस डॉन या सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है ये पास्ट आपको समझ आ जाएगी। हम इसके बाद इसका नेगेटिव और सवालिया भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।